दी गई आकृति में यदि y बराबर बी तब सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। ए बी ए ओ बी यही एक सरल रेखा है। यही जो बन रहा है, ये जो लाइन खींची गई है, यही हमारी एक सरल रेखा है। ठीक है, सरल रेखा है। अब यही सिद्ध करना है, जितना इसका मान आए, इतना जिसका मान आएगा, या कहें लोग 180 आना चाहिए। अगर ये 180 अंश आ रहा है तो ये वाला भी पूरा एंगल 180 अंश आना चाहिए। अब वही देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए लिखते हैं कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश होता ही है। सरल रेखा 180 अंश होता है। सरल रेखा या सरल कोण 180 अंश होता है। तो देखिए इस पे कौन कौन सा कोण बन रहा है, ये ए बी और ये सी, ये डी और ये ई, ये एफ हो गया। तो देखिए इस पे कौन कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है कोण ए ओ ई, कोण ए ओ ई, ए ओ ई। दूसरा कोण ई ओ सी प्लस कोण ई ओ सी प्लस अगला कोण सी ओ बी, कोण सी ओ बी, ये बन गया। अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना है, नहीं अभी नहीं सॉल्व करते, पहले दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या बन रहा है, तो ए ओ बी बराबर ए बी 180 अंश होगा। तो ए ओ बी देखो, ये ऊपर वाला कोण था, अब ये इसके नीचे वाला जो कोण है इसको देखते हैं। ये भी आपका सरल रेखा, चाहे ये वाला कोण बने चाहे ये नीचे वाला कोण बने, ये दोनों मिला के 180 अंश हो। ए बी 180 अंश होगा, ए बी अंश। कहने का मतलब ये है कि अगर ये चाहे कोण है, ये सरल रेखा है, ये भी 180 अंश होगा। अगर ऐसे नीचे की तरफ कोण बन रहा है तो ये भी 180 अंश होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों को सिद्ध करना है कि इसका भी मान 180 अंश है और इसका भी मान 180 अंश है, ये सिद्ध करना है। तो नीचे वाला कोण देखिए क्या बन रहा है, ए ओ डी, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ एफ, डी ओ एफ और प्लस एफ ओ बी, कोण एफ ओ बी। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले वाले पे कौन सा कोण बन रहा है। पहले वाले पे ये y प्लस, ये आपका एक सरल रेखा है कोण ए ओ बी बराबर एक सरल रेखा है, तो y प्लस 5 और प्लस ये 3x माइनस 15 और प्लस ये y प्लस y। तो इसका मान कितना है, सरल रेखा पर एक बनने वाला कोण 180 अंश होता है, तो 180 अंश हो गया। अब देखिए y, ये y और ये y दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2y। क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और देखो 15 में से 5 हम निकाल देंगे तो -10 बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा, -10 और ये प्लस 3x बराबर 180 अंश, बराबर 180 अंश। अब देखिए यहाँ पे y का मान 20 दिया गया है, यहाँ पे हम y का मान 20 रख देंगे, तो 2 गुणे 20 प्लस 2 गुणे 20 और -10 और प्लस 3x बराबर 180 अंश। और ये 20 गुना 40 हो जाएगा, 20 गुना 40 और -10 और प्लस 3x बराबर 180 अंश। और 40 में से 10 निकल जाएगा, यहाँ 30 बचेगा और प्लस 3x बराबर 180 अंश। तो ये 3x और ये प्लस इसको 75 कर देंगे 180 और ये -30 हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं 75 करने पर, 75 करने पर। तो ये 3x बराबर 180 से 30 निकल गया 150, x बराबर 150/3, इसको काट देंगे 50 अंश आ जाएगा। ये मान हमारा 50 अंश। अब देखिए x का मान हमारा 50 अंश आ गया। अब देखते हैं ये वाला कोण कितना हो जाएगा। ये y प्लस 5, y का मान 20 है, y का मान 20 है और 5, ये वाला कोण 25 अंश का हो जाएगा, ये वाला कोण 25 अंश हो जाएगा। अब ये 3x माइनस 15 इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये 3x यहाँ ऊपर निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। ये 3x
-15, 3x - 15, 3 गुणे x का मान यहाँ पे हमारा 50 आया है, 50 - 15, ये 5 1 15, 150 - 15, तो ये 135 अंश हो जाएगा, 135 अंश। तो इसका मान जो आएगा 135 आएगा, इसका मान 135 अंश आ जाएगा। और इसका मान 20 तो ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पे y का मान 20 है। अब इन तीनों को जोड़ने पर देखिए 180 अंश आ रहा है, 135 और 25 और 20 जोड़ते हैं, 5 5 10, 3 2 5, 5 2 7 1 8, 180 अंश। कहने मतलब इतना पूरा मिला के हमारा 180 अंश आ गया ये वाला। तो ये वाला जो कोण था इसको जोड़ लीजिए, कोण AOE, कोण AOE देखो 25 दिया गया है, प्लस कोण EOC ये हमारा 135 अंश आ गया, 135 अंश, और प्लस ये वाला 20 अंश। तो इसको जोड़ने पर हमारा 180 अंश आ जाएगा। वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ देखो 2y y का मान है 20, तो 2 में y का जब गुणा कराएंगे तो 20 बनाई 40 अंश। तो कहने मतलब ये वाला कोण 40 अंश हो जाएगा, ये वाला कोण 40 अंश हो जाएगा। इसको देखिए कितना होगा, ये देखो y का मान है 20, तो 20 चौक 80, यहाँ लिख देते हैं 4y और प्लस 10, तो 4 गुणे 20 और प्लस 10, 20 चौक 80 और प्लस 10 बराबर 90 अंश, बराबर 90 अंश आएगा। तो इसका इतना मान जो हो जाएगा ये 90 अंश हो जाएगा, ये वाला जो कोण हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी x का मान 50 अंश दिया गया है, तो इसको भी जोड़ने पर 90 अंश आना चाहिए। तो देखो इसको जोड़ लीजिए, 50 और 40 90, और 90 90 180 हो जाएगा। यहाँ देखिए AOD का मान कितना है, 40 अंश है, 40, और DOF का मान 90 अंश, प्लस FOB का मान 50 अंश। तो 50 40 90 और प्लस 90 बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे हम सिद्ध कर सकते हैं प्रूव्ड प्रूव्ड कितना हो जाएगा, कोण AOB बराबर कोण